नमस्कार, उपस्थित हूँ मासिक राशिफल यानी कि पूरे महीने का हाल लेकर। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल के कार्यक्रम में जुलाई मास की चर्चा यानी कि जुलाई 2021 का राशिफल रहेगा। जो दर्शक इस राशिफल के कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि यह राशिफल का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि के आधार पर है। आप कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है? तो उसे जानने के लिए अपनी कुंडली में देखें, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों वही आपकी राशि होगी। और वे दर्शक जो अपनी कुंडली के बारे में नहीं जानते वे इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर देखें। राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व एक ज्योतिषीय योग की चर्चा कर लेते हैं। यह योग है कुलदीपक योग। तो प्रिय दर्शकों, कैसे बनता है पत्रिका में कुलदीपक योग? शास्त्रकार कहते हैं जिस जातक की कुंडली में लग्न से 5वें मंगल, 6ठे राहु, 8वें शुक्र और 9वें सूर्य हों तो कुलदीपक योग बनता है। इसमें जन्म लेने वाला जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर भी अपनी बुद्धि अपने विवेक से समाज में प्रतिष्ठित होता है अथवा समाज में पूजनीय होता है। शास्त्रकार ऐसे जातक को कुलदीपक कहते हैं। पुनः आज के राशिफल के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए 15 जुलाई तक मिला जुला, अर्थात कुछ लाभ तो कुछ हानि, परंतु इसी बीच आपको अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। 15 जुलाई के बाद परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने शत्रु, वैसे तो आपके शत्रु जो हैं पूरे मास कष्ट पहुंचाने की आपको कोशिश करेंगे, परंतु 15 जुलाई के बाद ज़्यादा संभावना है। आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो स्थान परिवर्तन जैसी स्थिति है। आप जिस स्थान पर कार्य कर रहे हैं वह स्थान छूट सकता है, अथवा जिस कंपनी में जैसे भी आप कोई भी कहीं भी कार्य कर रहे हैं उसमें परिवर्तन जैसी स्थिति बन रही है। कृपया अपने कार्य क्षेत्र में समझदारी से, बड़े ही सूझबूझ से कोई भी नया कदम उठाएंगे तो शीघ्र ही सफल होंगे। हालांकि यदि 22 जुलाई के बाद परिवर्तन करना चाहते हैं अथवा ऐसी कुछ स्थिति आती है तो अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, लाभ होगा। व्यापारी वर्ग की बात करें तो समय व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा है, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। विद्यार्थियों की बात करें तो आपका 16 जुलाई तक तो ठीक, उसके बाद कहीं न कहीं अध्ययन से मन दूर ही भागेगा। कृपया अध्ययन में मन लगातार लगाए रहने की कोशिश करने की आवश्यकता है, जो आपको करना होगा। प्रेमियों के लिए ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, उनके लिए लगभग स्थिति सामान्य रहेगी। सेहत को लेकर आपकी समस्या रह सकती है और पेट से संबंधित कोई रोग जिससे आपको परेशानी रह सकती है। उपाय है आपके लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और कुमकुम का तिलक अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं। शुभवार आपके लिए रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार। शुभ रंग आपके लिए लाल और पीला। शुभ दिनांक 9, 18 और 27। वृष राशि के वहीं जातकों की बात करें तो आपके लिए यह मास 16 जुलाई तक तो ठीक है, उसके बाद सामान्य स्थिति रहेगी। लगभग कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। वर्तमान समय में जैसा कि आप जानते होंगे कि शनि की ढैया चल रही है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में परिश्रम करने की आवश्यकता है। सफलता देर से सही परंतु मिलेगी अवश्य। व्यापारी वर्ग को 25 जुलाई तक तो ठीक, उसके बाद 25 जुलाई के बाद कुछ छोटी छोटी परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि व्यापार के दृष्टिकोण के देखें, व्यापार के दृष्टिकोण से तो आपके लिए समय अति उत्तम है। विद्यार्थियों के लिए समय परिस्थिति के अनुसार उत्तम है। आप किसी विषय की तैयारी को लेकर चिंतित हैं तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ है, आपको इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। प्रेमियों की बात करें तो 16 जुलाई तक थोड़ा सावधान रहें। किसी पर विश्वास सोच समझ कर ही करें। 16 जुलाई के बाद स्थिति ठीक रहेगी। सेहत को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सेहत इस मास आपकी अच्छी रहनी चाहिए। आपके लिए भी कुछ करने योग्य उपाय, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त अथवा कनक धारा स्तोत्र का प्रत्येक शुक्रवार को पाठ करें। इन तीनों में से किसी एक का कर सकते हैं। घर से निकलने से पूर्व वस्त्र में इत्र अवश्य लगाएं। शुभवार आपके लिए बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। शुभ रंग सफ़ेद और नीला। शुभ दिनांक 6, 15 और 24। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 22 जुलाई तक कहीं न कहीं समस्याएं बनी रहेंगी। आवश्यकता से अधिक परिश्रम करने पर सफलता प्राप्त होगी। बनते कार्य आपके क्रोध के चलते बिगड़ सकते हैं।
हालांकि एक बात अच्छी है, आपका क्रोध क्षणिक होता है, थोड़े ही समय के लिए, जिस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ के व्यय को लेकर समस्याएं आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो उसमें आपकी वाणी को लेकर समस्या, इस मास शब्दों के चयन पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। भय की भी स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि 22 जुलाई के बाद समय आपके लिए श्रेष्ठ है। आपके कार्य में सफलता मिलेगी, आनंद रहेगा। व्यापारी वर्ग की बात करें तो आपके लिए श्रेष्ठ या मास है, अच्छा है। विद्यार्थियों का मन 16 जुलाई तक अध्ययन में पूर्ण रूप से नहीं लगेगा, हालांकि आप अध्ययन करेंगे। 16 जुलाई के बाद अध्ययन के लिए श्रेष्ठ समय है। वहीं प्रेमी वर्ग की बात करें तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। यह मास आपके लिए उत्तम नहीं लग रहा है। कहीं न कहीं वाद विवाद की संभावना, जैसा कि पहले कहा, वाणी को लेकर समस्या, जिस पर आप नियंत्रण रखें। सेहत आपकी इस मास अच्छी रहने वाली है। उपाय आपको करना है, इस मास के पहले बुधवार को साबुत हरे मूंग का दान करना है, जिससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लकी वार बुधवार, लकी रंग हरा, लकी अंक 5, 14 और 23। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो यह मास आपके लिए कहीं न कहीं कष्टकारी है। इस मास परिश्रम तो अधिक होगा, परंतु समस्या परिश्रम के होने से नहीं, व्यर्थ के परिश्रम से है। व्यर्थ की यात्राओं से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपके तरह तरह की रुकावटें आएंगी, भलाई इसी में है। धैर्य से कार्य करें, धनागम की स्थिति भी बनेगी। व्यापारी वर्ग को परिस्थितियों से लड़ते रहना होगा। आपके अंदर भय की स्थिति बन सकती है, जिससे व्यापार के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अतः आप किसी भी बात को लेकर भयभीत ना हो। विद्यार्थियों के लिए देखें तो इस मास भीतर से किसी विषय या अपने आप स्वयं को लेकर या अपने कुटुंबियों से चिंतित हो सकते हैं, जिससे पढ़ाई में अच्छी तरह से मन नहीं लगेगा। प्रेमियों के लिए यह मास बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रेम से संबंधित मामलों में मनमुटाव जैसी स्थिति आ सकती है। सेहत आपकी इस मास बेहतर नहीं रह सकती है। थोड़ा सेहत पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता। रक्त संबंधी रोग या पित्तजनित पीड़ा या अन्य कोई ऐसा रोग, पेट में जलन वगैरह, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। यदि कहीं आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए यह मास उत्तम है। उपाय की बात करें तो सोमवार के दिन बहती जलधारा में मिश्री व चावल को सफ़ेद कपड़े में बांधकर प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ वार सोमवार, मंगलवार और गुरुवार। शुभ रंग सफ़ेद। शुभ दिनांक आपके लिए 2, 11, 10 और 29। सिंह राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए श्रेष्ठ समय है। यह मास कहीं न कहीं बेहतर रहने वाला है। इस मास आपके लिए द्रव्य लाभ, आर्थिक सुख, रोगों से छुटकारा, सम्मान में वृद्धि और अच्छी यात्राएं होने के भी संकेत हैं। मास के अंत में थोड़ा व्यर्थ के व्यय हो सकते हैं। पुराने शत्रु वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र में इस मास आपके लिए समय उत्तम है। कैसी भी कोई भी समस्या नहीं। व्यापारियों के लिए देखें तो विशेष लाभ की स्थिति बन रही है। आपके लिए यह मास श्रेष्ठ रहने वाला है। वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए भी अच्छा समय है। किसी भी तैयारी को लेकर, आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी को लेकर चिंतित थे तो यह समय आपके लिए बेहतर है। मेहनत करते रहें, सफल अवश्य होंगे। प्रेमियों के लिए देखें तो उनका अपने प्रेमी से मधुर संबंध रहेगा, अतः उनके लिए भी समय अच्छा है। निवेश के दृष्टिकोण से यह मास आपके लिए अति उत्तम। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो सेहत इस मास लगभग सामान्य रहेगी। 16 जुलाई के बाद ज्वर पीड़ा जैसी समस्या आ सकती है। आपके भी करने योग्य कुछ सरल उपाय। रविवार के दिन लाल रंग की गाय को सुबह के समय अपने दोनों हाथों की अंजलि में गेहूं भरकर खिलाना तथा पिता व सरकारी पदाधिकारी का सम्मान करें। इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। शुभ वार आपके लिए रविवार, गुरुवार। शुभ रंग लाल, केसरिया और क्रीम कलर। शुभ दिनांक आपके लिए 1, 10, 19 और 28। वहीं कन्या राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए यह मास प्रारंभ में तो मिला जुला फल देगा, जिसमें आपके लिए बहुत हद तक सफल रहने वाला है। मास के अंत में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता। व्यर्थ की यात्राओं से आपको बचना है। आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो अपने जिस कार्य की सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं आप, उसमें तो सफल होंगे। साथ में किसी भूमि से संबंधित कोई कार्य हो तो अवश्य ही सफल होगा, परंतु कार्य क्षेत्र को लेकर अपने संबंधियों से मन मुटाव जैसी स्थिति आ सकती है। व्यापारी वर्ग की बात करें तो आपके लिए परिस्थिति विशेष ठीक नहीं है।
सूझबूझ से काम करेंगे, सफल होने की अत्यधिक संभावना रहेगी। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को पढ़ाई में पूर्णतः मन नहीं लगेगा, किसी न किसी विषय को लेकर हो सकता है चिंतित रहें। चिंता करने से अच्छा है अध्ययन करें। प्रेमियों के लिए समय ठीक नहीं है, किसी भी बात को लेकर चिंतित रह सकते हैं जिससे प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं, वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। सेहत की बात करें आपकी तो सेहत आपकी इस मास लगभग ठीक रहेगी, परंतु आप सेहत को लेकर भ्रमित अवश्य रह सकते हैं। करने योग्य उपाय आपके लिए हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाएं, साबुत हरे मूंग का दान करें। आपके लिए शुभवार बुधवार, शुभ रंग हरा, शुभ दिनांक 5, 14 और 23। वहीं तुला राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए 16 जुलाई तक खासकर समय कहीं न कहीं कष्टकारी हो सकता है। उसके बाद भी समय विशेष अच्छा नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि तुला राशि शनि की ढैया के प्रभाव में भी है, परंतु चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुला राशि शनि के मित्र शुक्र की राशि है। तो तुला राशि के जातकों को ज़्यादा समस्या नहीं, परंतु थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में देखें तो यह मास आपके लिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से विशेष अच्छा नहीं। यदि कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की कुछ सोच रहे हैं तो इस सोच पर आपको कहीं न कहीं विचार करना पड़ेगा। हालांकि लाभ की स्थिति भी बनेगी। व्यापारी वर्ग की बात करें तो आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, और जब आप संघर्ष करेंगे तो इस मास अधिक नहीं कुछ न कुछ लाभ तो अवश्य होगा। विद्यार्थियों के लिए यह मास खास रहने वाला है। इस मास आपका अध्ययन में मन लगेगा, साथ में इस मास आपकी जो सोचने की शक्ति है वह तीव्र होगी। आपके लिए अध्ययन के दृष्टिकोण से यह मास उत्तम है। आप किसी भी विषय पर अच्छे से मंथन कर पाएंगे। प्रेमियों की बात करें तो आपके लिए तो समय अच्छा है, परंतु इस मास बनने वाले नए प्रेमियों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सेहत पर आपको इस मास ध्यान देने की आवश्यकता। लगभग 20 जुलाई तक कहीं ना कहीं सेहत अच्छी नहीं रहेगी। कफ जनित रोग की संभावना, अपने आप को पहले की तुलना में थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। आपके लिए भी करने योग्य कुछ सरल उपाय, इसका लाभ आप ले सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। शुभवार आपके लिए शुक्रवार और शनिवार। शुभ रंग सफ़ेद और बैंगनी। शुभ दिनांक 6, 15 और 24। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो इस मास परिवार में कलह की स्थिति, शत्रुओं से कष्ट और आपस में वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही है। कृपया लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति से आपको इस मास विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। इस मास विशेषकर चौपाइयों से भय बना रहेगा। वैसे तो चौपाइयों की जब बात होती है तो जानवरों को समझते हैं, परंतु देश काल और परिस्थिति के अनुसार देखें तो जितने भी 4 पहिए के वाहन हैं उन सभी से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मोटर, कार, ट्रक, बस इत्यादि सभी से सावधान रहने की आपको आवश्यकता। आपके कार्य क्षेत्र में देखें तो अपने से सीनियर्स जो आपसे वरिष्ठ होंगे वहां पर उनसे मतभेद की स्थिति, जिससे समस्या खड़ी हो सकती है, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। व्यापारी वर्ग की बात करें तो आप इस मास 20 जुलाई तक व्यापार को लेकर चिंतित रह सकते हैं। आपसी वाद विवाद को लेकर भय बना रहेगा। 20 जुलाई के बाद स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। यदि आपका कोई काफ़ी समय से रुका हुआ कार्य है तो वो मास के अंत तक हल हो जाएगा। कार्य में आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो यह मास आपके लिए श्रेयस्कर नहीं दिख रहा है। किसी विषय विशेष को लेकर आप चिंतित रहेंगे। लगातार अध्ययन में मन नहीं लग पाएगा। प्रेमी वर्ग के लिए यह मास ज़्यादा कुछ खास नहीं, बल्कि कहीं न कहीं देखें तो आपका आत्मविश्वास गिरा हुआ दिखाई देगा। सेहत की बात करें तो आप भी अपने आप को इस मास शरीर से निर्बल महसूस करेंगे, यानी कि शरीर में कमजोरी अथवा पित्त से संबंधित रोग से आप परेशान हो सकते हैं। आपके लिए करने योग्य उपाय जिसे करके आप लाभ ले सकते हैं, आप श्री हनुमान जी की आराधना करें। शुभ रंग आपके लिए लाल और पीला। शुभवार आपके लिए रविवार, मंगलवार और गुरुवार। शुभ दिनांक आपके लिए 9, 18 और 27। वहीं धनु राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए यह मास कहीं न कहीं कष्टप्रद है। इस मास वाद विवाद के चलते स्थान छूटे या आर्थिक या सामाजिक स्थिति में अंतर आने की संभावना है।
आपको अपने कुटुंब में मिलकर आगे किसी कार्य को करना चाहिए। आपसी प्रेम भाव बनाए रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि धनु राशि वर्तमान समय में शनि की 7.5 के प्रभाव में है। इस मास आपको किसी कारणवश व्यर्थ में अपमानित भी होना पड़ सकता है। आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो तरह तरह की अड़चनें आती रहेंगी। आप अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहें। इस समय वह बढ़ चढ़कर सामने आएंगे, आपका विरोध करेंगे। ऐसे में आप धैर्य के साथ अपना कार्य करें, झगड़े की स्थिति ना बनने दें, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा। हालांकि मास के अंत तक स्थिति में कुछ हद तक सुधार आएगा। कहीं न कहीं से धनागम की भी स्थिति बनी रहेगी। वहीं व्यापार के दृष्टिकोण से भी आपके लिए समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्थिति थोड़ा मंद रहेगी। हालांकि मास के अंत तक सामान्य स्थिति हो जाएगी। विद्यार्थियों की बात करें तो इस मास कहीं न कहीं आपके आत्मविश्वास में कमी दिखेगी, जिसके चलते अध्ययन करने में कुछ कमी रह जाएगी। वहीं प्रेमी वर्ग की बात करें तो अपने प्रेमी को लेकर आप चिंतित रहेंगे। थोड़ा ध्यान दें, अपने आप तो दूर रहें, साथ में जो आपके नए प्रेमी हों उनसे सावधान रहें। स्वास्थ्य आपका इस मास अच्छा नहीं रहने वाला है। इस मास पेट से संबंधित अथवा गुदा से संबंधित रोग जिससे आप परेशान रह सकते हैं। आपके करने योग्य सरल उपाय जिसे करके आप उनका लाभ ले सकते हैं। सफ़ेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर लेप को माथे पर लगाने या उसका टीका लगाने से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ वार गुरुवार, शुभ रंग पीला, शुभ दिनांक 3, 12, 21 और 30। मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 के प्रभाव के होते हुए भी घबराने की आवश्यकता नहीं। यह मास आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ रहेंगे, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो समय आपके लिए अच्छा है। आपके रुके हुए कार्य जो अभी तक पूर्ण नहीं हुए वह भी पूर्ण होंगे। व्यापारी वर्ग को कोई समस्या नहीं, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। हाँ, देर से लाभ हो सकता है परंतु लाभ अवश्य होगा। विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा समय है। अध्ययन में रुचि बनी रहेगी। यदि वह किसी विषय विशेष की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं तो इस मास आपके पास एक अच्छा अवसर है। प्रेमी वर्ग के लिए कोई समस्या नहीं, समय उत्तम है। वहीं सेहत की बात करें तो यदि आप पिछले कुछ समय से स्वस्थ नहीं हैं तो आपके जल्द स्वस्थ होने की संभावना है, परंतु गुदाजनित रोग अथवा उदर पीड़ा अथवा नेत्र विकार से कहीं न कहीं परेशानी आ सकती है। हालांकि जिन समस्याओं की मैंने अभी बात की यह आएंगी तो घबराना नहीं है, इनसे जल्द ही आप स्वस्थ होंगे। करने योग्य कुछ उपाय जिनका आप लाभ ले सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध अथवा काले तिल मिलाकर जल चढ़ाने से आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। शुभवार आपके लिए शुक्रवार और शनिवार। शुभ रंग काला और नीला। शुभ दिनांक 8, 17 और 26। कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए समय विशेष अच्छा नहीं, मिला जुला रहेगा। मास के प्रारंभ में मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। चिंता किसी बात को लेकर भय बना रह सकता है, परंतु 16 जुलाई के बाद स्थिति में सुधार आएगा। आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। जो कार्य अभी तक रुके थे वह हल होंगे। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा है। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो 16 जुलाई तक थोड़ी परेशानी आएगी, उसके बाद आपके लिए श्रेष्ठ समय है। अतः धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए परिस्थितियां तो ठीक नहीं, अत्यधिक संघर्ष करने की आवश्यकता, कहीं न कहीं परिश्रम के बिना सफलता नहीं। वहीं प्रेमियों के लिए स्थिति ठीक नहीं। इस समय ज़्यादा अपने प्रेमी के साथ बातचीत न करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत को लेकर ज़्यादा परेशान होने की संभावना नहीं। तो मास के प्रारंभ में देखें तो ज्वर पीड़ा जैसी समस्या आ सकती है। आपके करने योग्य उपाय जिन्हें करके आप उनका लाभ ले सकते हैं। किसी शनिवार को अति उत्तम रहेगा सायं काल में अपनी लंबाई के बराबर लाल रेशमी सूत नाप लें, फिर एक पत्ता बरगद का लें, उसे स्वच्छ जल से धोकर पोंछ लें। तब अपनी कामनाओं का मन में स्मरण करते हुए उस बरगद के पत्ते पर कामना रूपी नापा हुआ लाल रेशमी सूत लपेट दें और पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इस प्रयोग से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी और कामनाओं की आपकी पूर्ति होगी। शुभ दिन आपके लिए शनिवार। शुभ रंग आपके लिए काला और नीला। शुभ दिनांक आपके लिए 8, 17 और 26। और वहीं मीन राशि के जातकों के लिए यह मास क्या लेकर आया है इसे भी जान लेते हैं। आप व्यर्थ में चिंतित रहेंगे। परिवार में कलह जैसी स्थिति बन सकती है। सुखों में या यूँ कहें कि सुख के कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो स्थान परिवर्तन जैसी स्थिति आ सकती है। हालांकि इससे आपको अधिक तो नहीं परंतु
कहीं न कहीं से लाभ की स्थिति तो बनी रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है, इस मास अपना श्रेष्ठ हासिल करेंगे। विद्यार्थियों का अध्ययन में लगातार मन नहीं लगेगा, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है, अध्ययन बराबर तो नहीं परंतु करेंगे। प्रेमियों के लिए स्थिति सामान्य रहेगी, जैसा चल रहा है लगभग वैसा ही। प्रेमी वर्ग को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेहत को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं। शरीर में दुर्बलता अथवा पेट से संबंधित समस्या से परेशान रह सकते हैं। आपके लिए करने योग्य उपाय जिसका लाभ अवश्य लें। बृहस्पतिवार के दिन कोई न कोई पीला वस्त्र जरूर धारण करें। यदि कुछ संभव न हो तो पीला रुमाल ही रख सकते हैं। शुभ दिन आपके लिए गुरुवार, शुभ रंग आपके लिए पीला, शुभ दिनांक 3, 12, 21 और 30। तो प्रिय दर्शकों, यह था आपके पूरे महीने भर का हाल जो आप सभी आसानी से समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।